अहमदाबाद में रहने वाली पूनम पारिया ने नवंबर 2024 को शादी में जाने के लिए एक स्पेशल ब्लाउज सिलाने के लिए टेलर को ऑर्डर दिया और टेलर ने जो वक्त डिलीवरी के लिए कहा था उस समय पर टेलर ब्लाउज की डिलीवरी नहीं दे पाया। इसके बाद भी शादी का जो दौर था वो समाप्त हो गया, लेकिन जो डिलीवरी थी ब्लाउज की वो अंत तक नहीं हो पाई। इसके बाद जो टेलर था लगातार जो पूनम बहन थी उनके साथ बहसबाजी करता रहा। आखिरकार पूनम बहन ने मदद के लिए ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में गुहार लगाई। जून 2025 में पूनम बहन कोर्ट में पहुंची और 4,300 से ज्यादा रुपए उन्होंने ब्लाउज की सिलाई के लिए टेलर को दिए थे, जिसको लेकर उन्होंने ग्राहक सुरक्षा कोर्ट से मदद मांगी। हमारे साथ पूनम बहन खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। पूनम जी, आपको कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है कि आपने जो भी कैश उस वक्त दिया था उसको लौटाने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ कोर्ट की तरफ से 2,000 रुपए और अलग से 5,000, कुल मिलाकर 10,000 रुपए वापस टेलर द्वारा लौटाए जाने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है। किस तरह से इस जजमेंट को देखती हैं और क्या समस्या आपके और टेलर के बीच में उस वक्त हुई थी? टेलर के बीच तो यही हुई था कि वो बस टाइम पे दिया नहीं उन्होंने ब्लाउज, और बिगाड़ के दिया तो बिगाड़ के दिया, और उसके लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ा बस। जब आपने ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, क्या उस वक्त कौन सा वक्त था जब आपने ब्लाउज दिया? तो क्या कोई तारीख तय हुई थी और कितने दिन पहले उसको डिलीवरी देनी थी शादी? क्या शादी से उनको तो 1 हफ्ते पहले की डिलीवर देनी थी, पर उन्होंने बिल में तो कोई डेट ही नहीं लगाई। मतलब उनको पहले से प्लान था कि टाइम पे देना ही नहीं है, धक्के ही खिलाने ही उनको, क्योंकि पेमेंट तो मैंने पहले ही कर दिया था। तो उनका पहले से ही प्लान होगा ना ये सब, वरना तो ऐसे करते क्यों ये। अच्छा, आपने कितना पेमेंट और किस प्रकार से पेमेंट किया था? क्या पूरा पेमेंट एक ही बार में किया था? क्रेडिट कार्ड से किया था, 4,500 जितना। अच्छा, जब आपकी जो तय तारीख थी, जब आप डिलीवरी लेने के लिए पहुंची थी, तब उस वक्त क्या हुआ? क्या कहा गया आपको और कहा उस वक्त क्या समस्या क्या पैदा हुई आपके और टेलर के बीच में? वो बोल रहे थे मैंने सीने के लिए दिया है, आ जाएगा। मैंने रात को 2 बजे उसको उठा के बोला कि टाइम पे देना है। खुद को तो सीना नहीं था, टेलर को सीना था। उसने दूसरे अपने बंदे रखते हैं ना, उनके पास सिलाया था। तो वो बंदा भी सो गया था, तो बोला मैंने 2 बजे उठा के बोला कि ये टाइम पे देना है, दे देना। फिर भी उसने टाइम पे तो दिया नहीं। बहुत बहस की, मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, अभी दे रहा हूँ, कल आ जाना, रात को आ जाना। बहुत धक्के खिलाए मैंने, मेरे हस्बैंड ने बहुत धक्के खाए, पर अभी तक उन्होंने टाइम पे ब्लाउज दिया ही नहीं है। उस वक्त क्या समस्याएं जिनका सामना आपको करना पड़ा था? मुझे मेरी खास फ्रेंड की लड़की की शादी में जाना था, तो मुझे फिर मेरी ननद की साड़ी मांगनी पड़ी और ज्वेलरी भी उनकी लेनी पड़ी। मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे मैचिंग में कपड़े पहनने थे, तो उनका भी मूड नहीं था और मेरा भी मूड नहीं था। फिर भी शादी तो ऐसे ही अटेंड कर लिया। अच्छा, 4,400 रुपए जो कि आपने क्रेडिट कार्ड से पे किए थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आपने मदद के लिए ग्राहक सुरक्षा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? कोर्ट का दरवाज़ा मैंने इसलिए खटखटाया कि ये जो हमारे साथ कभी भी कहाँ भी कहीं भी कुछ गलत हो जाए तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आप कोर्ट जा सकते हो। आपको कोर्ट में से सही तरीका से सही से आपको ये लोग अच्छे से जवाब देते हैं और केस भी जीते हैं। जो सही में हो गए तो। अच्छा, आप कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आपने जो ब्लाउज सिलने दिया था उसमें क्या कमियां रह गई थी जब आप डिलीवरी लेने गए? पहले तो उन्होंने टाइम पे दिया नहीं, बहुत धक्के खिलाने के बाद उन्होंने दिया तो उसमें काले काले धब्बे थे, और नहीं थी वो जो पैटर्न मैंने दी थी वो पैटर्न भी नहीं थी। फिर शादी के बाद मुझे देने के बाद तो कोई मतलब नहीं था, तो वो रात को 10-11 बजे मुझे देने के लिए आए। तो मैंने बोला आप तो मेरी शादी खत्म है, अब मैं क्या करूँ इस ब्लाउज का? जब पहनना था तब तो आपने दिया नहीं, तो फिर अब मैं ब्लाउज लेके क्या करूँ? संतुष्ट हैं कोर्ट के चुकादे से? बिल्कुल संतुष्ट है। तो मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा जब पूनम बहन ने अहमदाबाद के सीजी रोड पर जो टेलर हैं उनको जब ब्लाउज सिलने के लिए दिया, तो उसकी रिसिप्ट भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं मेरे सहयोगी साजिद से कहूँगा आपको वो रिसिप्ट भी बताने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ उसकी जेरोक्स है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक तारीख 8/11/2024, जबकि ब्लाउज सिलने के लिए दिया गया था, जिसके लिए 4,395 रुपए जो कि क्रेडिट कार्ड से पूनम जी ने टेलर, जिसका नाम सोनीज द डिजाइनर शॉप, इनको पे किए थे।
इसके बाद जो डिजाइन में ब्लाउज सिल कर देना था, मैं उसकी भी तस्वीर आपको यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि ये वो फाइल है जो कि ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में जब पूनम बहन पहुंची तब उन्होंने पूरी फाइल तैयार की और कोर्ट को वो फाइल दी। आप तस्वीर में देखिए, इसी डिजाइन का ब्लाउज शादी में पहनने के लिए उन्होंने सिलने के लिए ऑर्डर दिया था और जो तय तारीख थी उस तारीख पर जो टेलर थे वो ब्लाउज की डिलीवरी नहीं दे पाए। उसके बाद भी जो टेलर थे वो बहसबाजी करते रहे। आखिरकार ग्राहक सुरक्षा कोर्ट का पूनम जी ने दरवाजा खटखटाया और ये पूरा मामला है नवंबर 2024 का। लेकिन इसी दिवाली यानी कि लगभग अब से एक हफ्ते पहले कोर्ट की तरफ से एक जो फैसला है वो सुनाया गया है, जिसके मुताबिक जो टेलर हैं उन्हें 4,395 रुपए जो सामान्य ब्याज होती है 7% जो सामान्य इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक अब तक जो समय बीता है उस हिसाब से चुकाना है। साथ ही में जो मानसिक प्रताड़ित जो पूनम बहन हुई इस दौरान उसके लिए 5,000 और जो भी कानूनी खर्च पूनम बहन को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान खर्च करना पड़ा है जो कि 2,000 रुपए है। करीब कुल मिलाकर लगभग 11,000 रुपए चुकाने का आदेश ग्राहक सुरक्षा कोर्ट ने टेलर को दिया है। 4,395 रुपए का ब्लाउज टेलर को सिलना था, लेकिन समय पर वो ब्लाउज टेलर सिल नहीं पाया और लगातार जो पूनम बहन थी उनसे दलीलबाजी करता रहा। आखिरकार ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में मामला पहुंचा और 4,395 का जो ब्लाउज सिलकर टेलर को देना चाहिए था वो नहीं चुकाने के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ उसके बाद ग्राहक सुरक्षा कोर्ट ने करीब 11,000 रुपए तक का दंड टेलर को किया है। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर